नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गोमांस बेच रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देश की कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की कार्यवाही, जासूसी कांड में 2 युवतियां सहित एक युवक से पूछताछ। तराना में जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल का किया निरीक्षण, भेंट किए 75 ऑक्सीफ्लोमीटर। इंदौर की चंदननगर पुलिस ने शुक्रवार रात एक मकान पर छापा मारकर 25 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद किया है। मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को पकड़ाने में बजरंग दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बजरंग दल के जिला सह संयोजक पंकज गदे और जिला सुरक्षा प्रमुख ईश्वर प्रजापत ने बताया कि उन्हें चंदननगर में गोमांस की सूचना मिली थी कि अवैध रूप से यहां पर गोमांस बेचा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने 25 किलो से ज्यादा गोमांस बरामद किया और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में आदिल शरीफ और मोहम्मद लियाकत को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ गोवंश अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मनासा विधायक माधव मारू ने स्थानीय सर्किट हाउस पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बात की। उन्होंने प्रदेश सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि आमजन की खाद्यान्न समस्या को देखते हुए शासन द्वारा बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क अनाज वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जो परिवार जिन लोगों की लॉकडाउन के दौरान स्थिति बिगड़ गई है, उन्हें चिन्हित कर राशन किट वितरित की जा रही है। स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित जानकारी देते हुए विधायक मारू ने कहा कि पूर्व में विधायक निधि से स्वास्थ्य उपकरणों, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य कार्यों के लिए करीब 66 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए 30 लाख की लागत से 60 बेड के अस्थायी कोविड सेंटर का निर्माण भी तेजी से जारी है। मैंने आपको इस बात का पहले ही उल्लेख कर दिया कि पोस्ट कोविड केयर के लिए हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हमारे कैंप चलेगा, जिसमें हम उन सारे पेशेंट को जो हमारे एडमिट हुए हैं, जो हमारे संज्ञान में हैं, जो हमारी लिस्ट में, हम सब उनको बुला के उनका चेकअप करेंगे और चेकअप के बाद अगर हमारे को लगेगा कि इनको आगे भेजना है और ज़्यादा चेकअप होना है तो नियमित चेकअप करा के उनको अगर फॉरवर्ड करेंगे। महू के गवली पलासिया में रहने वाली 2 संदिग्ध युवतियों और एक युवक को देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध युवतियां सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी आर्मी अफसर से जुड़ी हुई थी। युवतियों से देश की कई सुरक्षा एजेंसियां पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। इंदौर जिले के महू में रहने वाली 2 युवती और एक युवक के पाकिस्तानी युवकों से संपर्क मिलने के बाद आज आईजी की टीम के साथ दिल्ली पुलिस और इंदौर की पुलिस ने महू में दोनों युवतियों से पाकिस्तानी युवकों से संपर्क होने के बारे में अपनी पूछताछ की। आईबी को सूचना मिली थी कि इंदौर जिले के महू की रहने वाली 2 युवती और एक युवक सोशल साइट के जरिए पाकिस्तानी युवकों के साथ बात करते हैं, जिसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आईबी की टीम इंदौर पहुंची थी। इसके बाद यह मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में गया और उनसे संपर्क कर क्राइम ब्रांच को अपने साथ लेकर टीम महू पहुंची। सभी विभाग के अधिकारी युवतियों से पूछताछ कर रहे हैं कि वे कैसे इनके लोगों के संपर्क में आई। ऐसे तथ्य हैं जिन्हें पूरी पड़ताल के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है। पूरी पड़ताल के बाद और तथ्यों के बाद ही उसकी अंतिम रूप से पुष्टि की जा सकती है। पुलिस की टीम संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ सारे तथ्यों की पड़ताल कर रही है। पड़ताल कर रही है और उसकी पुष्टि होने के बाद फिर उनको हिरासत में ले लिया है या नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया। संदिग्ध तौर पर प्रारंभिक तौर पे पुलिस अगर सामान्य प्रक्रिया के तहत कोई भी जानकारी अगर आती है तो पुलिस पहले उन तथ्यों की पुष्टि करती है, उनकी पड़ताल करती है और उनकी पुष्टि होने के बाद ही फिर पुलिस आगे वैधानिक कार्रवाई करती है। विभाग इसमें जांच कर रहा है? मुख्य तौर पर पुलिस और वहाँ की जो स्थानीय एजेंसीज हैं कर रही हैं, लेकिन पुष्टि होने के बाद जब तथ्य आएंगे उसके बारे में फिर आपको
प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें 2 महिला हैं संदिग्ध और एक पुरुष है, जिसके बारे में प्रथम दृष्टया पूछताछ करके कुछ जो प्रारंभिक तथ्य हैं उनकी पड़ताल की जाएगी। आर्मी से जुड़ा हुआ है, कितने समय से रह रहे थे सर मऊ में, कुछ ऐसी जानकारी? नहीं, वहीं आसपास के वहीं के रहने वाले हैं। मुख्य तौर पर उनके बैकग्राउंड और बाकी जो जानकारियां हैं पुष्टि होने के बाद फिर विस्तार से आपके साथ उसमें चर्चा करेंगे। तो कितना गंभीर मामला है ये सर, तो दूसरी एजेंसियों को भी आपने सूचना दी है? कई बार पुलिस के पास प्रारंभिक जानकारियां आती हैं, प्रारंभिक तथ्य आते हैं, लेकिन जब तक उन तथ्यों के साक्ष्यों के साथ पुष्टि न हो, पुलिस उसकी अंतिम तौर पे पुष्टि उसके बाद ही कर पाती है, जब अंतिम रूप से साक्ष्य हो, प्रमाण हो, पूरी तरीके से तथ्य उपस्थित हो। प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिलती है, पुलिस की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा रहता है कि जब कुछ तथ्य आता है तो पुलिस उन तथ्यों की पड़ताल करती है, पड़ताल के बाद ही फिर निष्कर्ष पर पहुंचती है। पुलिस अभी प्रारंभिक स्तर पर जो तथ्य मिले हैं उनकी। गौरतलब है कि गवली पलासिया के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में रहने वाली यास्मीन और हिना पर सुरक्षा एजेंसियों को जासूसी करने का शक है और यह दोनों युवतियां कुछ समय से पाकिस्तान में रहने वाले सैन्य अधिकारियों के संपर्क में भी थी। युवतियों के पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं। युवतियों के घर से इन युवतियों से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। IB, ATS और दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इंदौर के सांवेर रोड स्थित सत्यमित्र केमिस्ट फैक्ट्री में शनिवार देर शाम केमिकल गैस लीकेज होने से 4 मजदूरों की आंख की रोशनी चली गई। चारों मजदूरों को दिखना बंद हुआ। तुरंत उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही मजदूर संघ के नेता भी अस्पताल में मजदूरों से मिलने पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए आवेदन थाने पर दिया। मजदूर संघ के नेता का कहना है कि केमिकल फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और न ही कंपनी मालिक ने मजदूरों का बीमा या PF नियमों के मुताबिक नहीं करवा रखा था। इस पूरे मामले की जांच बाणगंगा थाने पर करने के लिए आवेदन दिया गया है। मजदूर संघ के नेता का कहना है कि लापरवाही पूर्वक काम लेने के कारण मजदूरों की आंखों की रोशनी चले गई और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। कुछ लोग मिलने आए थे, पत्ते सामने जी। अभी कुछ लोग आए थे जिन्होंने आवेदन दिया है, तो अभी आवेदन हमें मिल गया है, प्राप्त हो गया। आगे जांच होगी, जांच में पता चलेगा क्या है। हाँ सर, वो हॉस्पिटल से किस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है? हाँ, अभी हमें थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई है। इसमें आगे बयान लिए जाएंगे उनके मजदूरों के, फिर आगे जैसी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। हाँ सर, कौन सी कंपनी है या कुछ? ये जैसा कि इन्होंने बताया है, ये सत्यमित्रा कंपनी है, दीपमाला क्षेत्र में है। हाँ, कितने लोग इसमें घायल हुए? ये लगभग 4 लोग बता रहे हैं। आपका परिचय जी? आपका उज्जैन जिले के तराना नगर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया और जिला ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही तराना में संचालित कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट मशीन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं, जिससे जरूरतमंदों को उपचार करने में सहायता मिले। आज एक बार फिर तराना सिविल हॉस्पिटल में निरीक्षण कर कोरोना मरीजों की स्थिति का जायजा लिया और साथ ही अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल और BMO राकेश सिंह जाटव को 75 ऑक्सीजन फ्लो मीटर भेंट किए। उन्होंने नगर मंडल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर तराना के अति प्राचीन तालाब में अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे सफाई अभियान को लेकर भी निरीक्षण किया और तालाब में सफाई को लेकर चलाए जा रहे अभियान की सराहना की। तराना में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए थे और हमको यहाँ पे SDM मैडम से बात हुई, डॉक्टर से बात हुई, हमारे BMO से, तो फ्लो मीटर की सख्त ज़रूरत थी। ऑक्सीजन फ्लो मीटर हो जाएंगे तो जो लोगों को ऑक्सीजन अगर घर में भी लगना है तो वो व्यवस्था हो जाए। तो हमने आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष जी आए, हमने आज यहाँ पे 75 फ्लो मीटर दिए और बोला कि अगर और भी लगे तो और भी हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारे यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की अगर कमी हो तो उनको
ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा पूर्ति की जाए। लेकिन भगवान महाकाल की कृपा से अभी यही चल रहा सतत सर्वे का जो हमने निर्देश दिया था हमारे प्रभारी मंत्री ने, तो सर्वे से ये स्थिति हुई कि जो लोग संक्रमित थे उनको जल्दी से जल्दी ठीक करके घर पहुंचा दिया है। मेरे ख्याल से आज सर्वे में 3 लोग या 4 लोग ही आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब हमारा जो है कोरोना किल वो सफल होता चला जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।